कि 2 दिन पहले एक वाक़या हुआ उकाड़ा में, जो कि एक मदरसा है, वहाँ पे मदरसे में पार्टी डांस हुआ। एक कारी साहब है, जो कुछ हुआ एक मदरसे के अंदर, एक मस्जिद के अंदर, और उसके बाद जो पुलिस का कंडक्ट था FIR देने का, वो भी बड़ा अफसोसकुन है। कि अगर आप लोगों में से हया चला जाए तो फिर जो चाहें आप करें। तो कारी साहब ये जो दीनदार हल्का है, इनको देखकर बाकी जो हम जैसे दुनियादार लोग हैं, उन्होंने दीन की रिवायात को कबूल करना होता है। तो अगर खुद ये लोग इतने बड़े गंदे काम करेंगे, बेहयाई को प्रमोट करेंगे। IG पंजाब ने 2 साल के लिए छुट्टी अप्लाई कर दी है। यार अगर आपने इस तरह दुम दबा के भागना ही था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह के करम शुक्र से आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। टाइम हो गया तकरीबन 10 बज के कुछ मिनट। मेरी आप दोस्तों से ब्लॉग शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करें। आप दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अभी चलते हैं ऑफिस, कल भी ऑफिस चलते हैं और वहाँ जाके आप दोस्तों से करते हैं गपशप। अच्छी तरह बेटा रेडी कर देते हैं। ओके खुरम साहब, मौसम देखें कितना चेंज हो गया है, गर्मी की आमद है और आजकल गर्म कपड़े और जर्सी, पता नहीं आपने कैसे अपर पहना हुआ है, मेरा तो दिल नहीं करता पहनने को। मैं कहता हूँ कि कॉटन वाले कपड़े पहने बस। मौसम क्या, सर्दी गई है। सर्दी अब इस पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है कि 2 से 3 महीने, 2 महीने रहती है, यानी कि दिसंबर और जनवरी और नवंबर के एंड तक सर्दी नहीं थी। दिसंबर में आई है और जनवरी में, ठीक है। और वो पीक जो सर्दी पड़ी है वो 1 महीना ही पड़ी है, तकरीबन कोई 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक। तो अब एटमॉस्फेयर तकरीबन चेंज हो गया पूरी वर्ल्ड में ही। जी दोस्तों, कुछ दिन पहले, बल्कि 2 दिन पहले एक वाक़या हुआ उकाड़ा में, जो कि एक मदरसा है, वहाँ पे कंपनी बाग के सामने बड़ी मशहूर शायरा है वहाँ पे। तो मदरसे में पार्टी डांस हुआ। एक कारी साहब है, तफसील रायात साहब बताएंगे कि हुआ क्या एक्चुअल वहाँ। लेकिन जो कुछ हुआ एक मदरसे के अंदर, एक मस्जिद के अंदर, वो बड़ा अफसोसनाक है। और उसके बाद जो पुलिस का कंडक्ट था FIR देने का, वो भी बड़ा अफसोसकुन है। तफसील जो है रायात साहब बताते हैं। जी, मैंने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी। उस वीडियो के अंदर जो था, एक कारी साहब, कारी आशिक साहब उनका नाम है, मदरसे के वो इमाम हैं, और वो कुछ रकासाएँ जो हैं वो डांस कर रही हैं और वो वहाँ पर मौजूद थे। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात थी, वो जो जगह थी वो मदरसा का हिस्सा थी, जहाँ पर रस्म हिना की एक फंक्शन चल रहा था। वहाँ पर कारी साहब भी मौजूद थे और रकासाएँ भी मौजूद थी और महफ़िल जो चल रही थी डांस की। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। जगह कोई और होती तो कोई हम बात भी ना करते, लेकिन जगह जो थी वो थी मस्जिद मदरसा, जो हमारे जज्बात को उसने बहुत मजरूह किया है। तो और ऊपर से पुलिस ने जो FIR लॉन्च की, वो बड़ी सिंपल सी FIR दी साउंड एक्ट की, जो कि जो असल दफ़ात थी वो उसमें नहीं लगाई गई, वो वाकई असल बयान नहीं किया गया। जो वो जगह थी उसके मुतल्लिक़ FIR में ज़िक्र नहीं किया गया। हमारा जो मुतालबा है कि जो जज्बात मजरूह हुए हैं अवाम के, उनकी दाद रसी के लिए और आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना करे, इबरत बनाने के लिए उसको सख्ती से जनाब जो निपटा जाए और कानून को अपना जो है अपना असल चेहरा दिखाना चाहिए, जो कि सख्त है। जी, राय साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसमें वीडियो में राय साहब एक चीज़ आपने शायद नोट की हो कि ऊपर अल्लाह पाक के नाम लिखे हुए हैं और नीचे वो जो है ना डांस हो रहा है। तो अवाम में, जो उकाड़ा शहर की अवाम है, उसमें बड़ा गुस्सा और गम पाया जाता है इस हवाले से, क्योंकि एक आम बंदा करे तो उसका मामला और है, या आम जगह पे हो तो उसका मामला और है। वो मदरसे और उस मस्जिद के अंदर और एक मौलवी की मौजूदगी में, जो कि उकाड़ा का कहा जाता है कि मैंने जो सुना है दोस्तों से कि एक बड़ा इमाम है वो। जैसे हम लीगल ओपिनियन भी लेते हैं अपने भाई से, अर्ज़ाक भट्टू साहब से। जी चौधरी साहब ने बड़ा इम्पोर्टेंट इशू जो है उसको रेज़ किया है, चूँकि इस हवाले से मैं एक ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक का एक मफहूम रेफ़र करूँगा तमाम व्यूवर्स को। वो ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर आप लोगों में से हया चला जाए तो फिर जो चाहें आप करें। जो आपका दीन है ये हया से मुकम्मल है। अगर आप में हया नहीं तो फिर आप मौजें करें। तो कारी साहब ये जो दीनदार हल्का है, इनको देखकर बाकी जो हम जैसे दुनियादार लोग हैं, उन्होंने दीन की रिवायात को, दीन के अहकामात को कबूल करना होता है। तो अगर खुद ये लोग इतने बड़े गंदे काम करेंगे, बेहयाई को प्रमोट करेंगे, तो ये इंतहाई कंडेमनेबल बात है। और पुलिस का जो इसमें रवैया है वो भी कंडेमनेबल है। उनको चाहिए कि इसके मुतल्लिक जो मजहबी दफात हैं उनको शामिल करके उसको भी आज़ाद करें। पर्चा हो गया तो उसको भी आज़ाद करें उसके ख़िलाफ़,
और एक मिसाल बनाएं ताकि आइंदा कोई बंदा ऐसा जुर्रत ना करे। दोस्तों हम आ गए हैं घर और अभी आ गए नर्सरी में। तो बात कुछ मैं इस तरह करना चाहता हूँ जो कि आईजी पंजाब के हवाले से है। आईजी पंजाब ने 2 साल के लिए छुट्टी अप्लाई कर दी है। उसने अपनी छुट्टी वाले लेटर में ये चीज़ लिखी है या तो मुझे 2 साल की छुट्टी दी जाए, या मुझे बैरून मुल्क भेजा जाए, या मुझे DGFIA लगाया जाए। आईजी से सवाल ये है कि यार अगर आपने इस तरह दुम दबा के भागना ही था तो आप वो काम ही ना करते जो आवाम को आपने मुसीबत में डाला, जो आवाम के ऊपर जुल्म किया, आपने झूठे पर्चे दिए, लोगों को मारा, लोगों की जानें ली। तो इस तरह का काम करना ही नहीं चाहिए जो आपको आपके और लोगों के दरमियान, पब्लिक और अदारों के दरमियान नफ़रत फैलाए। तो इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। तो बस अब भागने की तैयारी कर रहा है। तो देखते हैं अब आगे गवर्नमेंट उसके साथ क्या करती है। तो अभी चलते हैं नर्सरी को, देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। काफ़ी दिनों बाद आए हैं, पानी शानी भी इन्होंने लगाया या नहीं लगाया। तो देखते हैं पौधे किस कीमत में जा रहे हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पी रहे हैं चाय और साथ ये किताब पढ़ रहे हैं। सुनो सुनो तुम सितारे हो, तुम्हें ये लिखा क्या है? तुम्हें चमकना है चमकना ऐसे लिखते हैं, तुम्हें चमकना है जहां जहां में। वाह वाह वाह। ये खुरम साहब पढ़ रहे हैं जी, सुनो तुम सितारे हो, यकीन अज़म मुस्तकिल मजाजी से कामयाबी तक का सफ़र। जो कि ये बंदे हैं CSS करने वाले, तो इन्होंने पढ़नी है किताब। अच्छा ये सुने जी एक कोटेशन, एक बार मेहनत करके कामयाबी को पा लीजिए, फिर आपको किसी के खौफ के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। आप अपनी ज़ात में आज़ाद होंगे, बेचैनी से दूर, ज़िंदगी से मुतमिन, एक कामयाब ज़िंदगी गुजारते हुए दूसरों के लिए मिशले राह होंगे इंशाल्लाह। तो ये आजकल लाइफ है जी खुरम साहब की। इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करे। चाय पीते हैं, उसके बाद अगला काम करते हैं। तकरीबन शाम का टाइम हो गया, टाइम हो रहा है इस टाइम जनाब 5:38 और आज काफ़ी दिनों बाद आप ये समझ लें कि तकरीबन 3-4 महीने बाद इस तरह ट्रैक सूट पहन के वॉक कर रहा हूँ। और सफ़र में आगे मैं खुरम को कह रहा था कि यार मेरी आधी उम्र जो है ना वो सफ़र में गुजर गई है। तो अभी सफ़र जो करना है ना मेरे लिए बड़ा अज़ाब है, मैं कंफर्टेबल नहीं रहता। तो उसका कोई अल्टरनेटिव काम करते हैं इंशाल्लाह। एक परमानेंट ड्राइवर जो है ना उसको साथ रखते हैं। तो बाकी ये है कि मौसम भी अच्छा हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन शाम के 6:30 का टाइम हो चुका है और अभी जो है ना रेस्ट करने का टाइम है। व्लॉग को यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल एक और व्लॉग के साथ आपके साथ रहेंगे। इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आप व्लॉग आया करेगा, कभी भी मिस नहीं होगा। अपना और अपने अहलो यार का ख्याल रखिए। मेरे और खुरम के लिए दुआ फरमा दें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आप दोस्तों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।